नमस्कार दोस्तों, रोजगार एटूजेड में आप सभी का स्वागत है। AIB 19 रिजल्ट को लेकर इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अभी जो इसका आंसर की आया हुआ है उसमें मिलान करने के बाद बहुत से स्टूडेंट के जो नंबर है वो घट भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। तो एक्चुअल में कुछ यहाँ पे दिक्कत ये है कि कुछ प्रश्न जो है वो संदेह की स्थिति में है और उनको ऐसा लग रहा है कि डिलीट कर दिया जाएगा। जैसा कि इसके पहले AIB जो 18 की परीक्षा हुई थी उसमें भी यही हुआ था। लगभग 7 प्रश्न जो है वो डिलीट किए गए थे। 93 प्रश्नों पर कॉपी जांची गई थी। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 7 प्रश्न जिन्होंने किए थे उनको मार्क्स नहीं मिलेगा। जिन्होंने अटेम्प्ट किया था वो क्वेश्चन, उनको पूरा का पूरा जो मार्क्स है वो क्रेडिट दिया जाएगा। ठीक है, मतलब उनको दिया जाएगा मार्क्स। इसी आधार पर पिछले बार कॉपी चेक हुई थी, परंतु जो कट ऑफ है वो 45% जो है वो 93 प्रश्नों पर ही बनाया गया था। तो इस बार क्या रह सकता है, इस बार कितने प्रश्न गलत होने की संभावना है, ये सभी अपडेट आपको एकमात्र वेबसाइट के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो आप भी यहाँ पे विजिट करें। पूरा A to Z अपडेट रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट कब तक आएगा, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सिंपली आप गूगल पे सर्च करेंगे, रिजल्ट यहाँ पे लिखेंगे 2025, आपको इस तरीके से यहाँ पे लिख देना है रिजल्ट 2025, विदाउट स्पेस आपको सर्च करना है। आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी result2025.com। आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी AIB के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आपको एक सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। आप मोबाइल से खोलें या फिर डेस्कटॉप में खोलें, चाहे से भी खोलें, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सर्च। यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है AIBE 19। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है और इस तरीके से यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे आप इतना लिख के सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके सामने इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको क्लिक करना है और ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे ये बताया गया है कि इसका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जा सकता है। तो रिजल्ट जो है वो जनवरी के महीने में जारी होगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने वाले हैं यहाँ पे आपको बताया गया है। कुछ एग्जाम्पल देके बेसिकली इन्होंने यहाँ पे बताया है। मैं आपको चलिए एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए इस बार जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं कि ऑब्जेक्शन में जैसा कि आपको पता है कि चार्ज भी लिया जाता है और ऑब्जेक्शन अगर आप सही करते हैं तो उस प्रश्न पर आपको मार्क्स दिया जाता है और लगभग सभी को इसका फायदा जो है वो मिलता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन बहुत लोग कर रहे हैं और ऑब्जेक्शन में लगभग लगभग ऐसा संभावना जताई जा रही है कि 8 से 10 प्रश्न जो है वो गलत हो सकते हैं। अगर ये देखिए फाइनल उत्तर कुंजी आने के बाद ही सुनिश्चित होगा, अभी तो ऐसा संभावना जताई जा रही है। प्रत्येक सेट में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की यहाँ पे कमियां जो है वो निकल कर आ रही हैं कि 8 से 10 प्रश्न जो है वो ड्रॉप हो सकते हैं। और ऐसे में जिन्होंने प्रश्न किया हुआ है तो उनको क्या नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पिछले बार जैसा कि आपको मैंने शुरू में ही दिखाया कि किस तरीके से कॉपी चेकिंग हुई थी। देखिए यहाँ पे संभावना जताई जा रही है कि अगर 10 प्रश्न भी यहाँ पे ड्रॉप होते हैं, ठीक है, तो आपकी कॉपी जो है वो 90 नंबर पे चेक होगी। तो 90 का 45% अगर आप निकालोगे तो ये जो नंबर आ रहा है ये आपका ओबीसी और साथ ही साथ जनरल स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। ठीक है, और वहीं 90 का अगर आप 40% निकालोगे तो ये जो कट ऑफ निकल के आएगी वो आपका एससी और एसटी का जो है वो संभावित कट ऑफ आ सकता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे इन्होंने साफ साफ यही चीज बताने की कोशिश की है जो कि मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा इन्होंने यही बताया हुआ है। ठीक है, रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है, तो रिजल्ट को लेकर बताया जा रहा है कि जनवरी 2025 में इसका जो रिजल्ट है वो जारी होगा। हालांकि इसके पहले पहले आप सभी को जो फाइनल उत्तर कुंजी है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर यहाँ पे देखिए जानकारी क्या दी गई है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स में यहाँ पे इन्होंने बताया रखा है कि अगर कॉपियां इस तरीके से यहाँ पे जैसा कि बताया जा रहा है कि 10 अगर क्वेश्चन गलत होते हैं तो उस केस में लगभग लगभग अगर आपके पास 40.5 मार्क्स बन रहे हैं, जो कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके 36 मार्क्स हैं, तब भी आपका सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप क्वालिफाई इस एग्जाम को कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि अभी जो अपडेट है वो आएगा तो आपको समझ में आएगा। अभी लगभग संभावना जताई जा रही है कि या तो 8 प्रश्न, ठीक है, या तो 10 प्रश्न गलत होने की संभावना जताई जा रही है। आगे जैसा भी अपडेट होगा वो आपको इस वेबसाइट के माध्यम से मिलता रहेगा, तो आप यहाँ पे विजिट करके ये सभी अपडेट वगैरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ आपको लिंक दिया गया है, यहाँ से क्लिक करके या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से चाहें ऊपर की तरफ ही आपको उत्तर कुंजी का लिंक मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके आप उत्तर कुंजी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जहां पे आपको लग रहा है कि अब अपने क्वेश्चन सही किया है उसके अगेंस्ट आप ऑब्जेक्शन को भी रेज कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन कहाँ से आपको रेज करना है एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। नीचे की तरफ आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा।
इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली विंडो देखने को मिल जाता है, रेज ऑब्जेक्शन। और इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो है ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपना रोल नंबर और पासवर्ड डालना है और पर क्वेश्चन आपको पैसे भी पे करने होंगे, ये बात आपको ध्यान देनी है। आई होप जानकारी आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।